नमस्ते गाइज, आज है 7 जून 2023 और 7 जून 2023 को अभी आप लोगों का जो अगर आप लोग 2022 से 24 सेशन वाले हैं या फिर आप लोग आगे कोई एमए में एडमिशन करवाएंगे या फिर पीजी में एडमिशन करवाएंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि पीजी में कितना सेमेस्टर होता है, एमए क्या होता है, पीजी क्या होता है, स्नातकोत्तर क्या होता है, इन सभी में क्या क्या डिफरेंस होता है, इन सभी के बारे में आप लोग से डिस्कस करेंगे और कौन से पेपर होते हैं इन सब के बारे में बात करेंगे और वाइवा क्या होता है इसमें और फिर इंटरनल एग्जाम क्या होता है, इन सभी के बारे में आप लोग का डिस्कस करेंगे और कितने पेपर का एग्जाम होता है, कितना मार्क्स पीजी में लाना पड़ता है तो आप लोगों को प्रमोट नहीं समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त आप लोगों का जितना भी डाउट था पीजी के रिगार्डिंग उन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पीजी आप लोग कर रहे हो या फिर एमए दोनों एक ही होता है, अर्थात जैसे कि आप लोग मैट्रिक को 10th क्लास करते हैं उसी तरह पीजी आप लोग कर रहे हैं, उसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसी को ही एमए कहा जाता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। अर्थात पीजी को एमए कर सकते हैं आप लोग या फिर एमएससी कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं या फिर एमटेक कर सकते हैं, जो भी लिए हैं उसे ही पीजी कहते हैं। अर्थात पीजी में आप लोगों का सारा सब्जेक्ट आ जाता है, सारा सब्जेक्ट नहीं, एमए से रिजल्ट उससे रिलेटेड सारा आ जाता है। ओके, तो पीजी, स्नातकोत्तर और आप लोगों का एमए, एमएससी, एमकॉम ये सारा एक ही होता है। अगर कोई बोल रहे कि मैं पीजी कर रहा हूँ तो पीजी का मतलब समझ लीजिए कि वो एमए कर रहा है या फिर एमएससी या फिर एमकॉम, और वहीं कोई बोल रहा है एमए कर रहा है तो समझ जाइए आप लोग कि वो आर्ट्स से कर रहे हैं। ओके, तो अर्थात पीजी और एमए दोनों सेम ही होता है, दोनों एक ही नाम है, और स्नातकोत्तर इसे हिंदी में कहते हैं। ओके, और आप लोग को बता दूं कि ये पीजी या फिर ये जो एमए है ये 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है। और इसमें और जहां आप लोग को बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में जो है इसमें 6 महीने का ये सेमेस्टर होता है, अर्थात 1 साल में 2 एग्जाम आप लोग को देना है, 2 सेमेस्टर का, एक फर्स्ट सेमेस्टर फिर सेकेंड सेमेस्टर, और फिर अगले साल जो आप लोग को फिर 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना है, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद ही आप लोग पीजी कर सकते हैं। और भी कई कोर्स पीजी में होते हैं जो कि 3 साल के होते हैं, लेकिन बहुत कम ही कोर्स होते हैं, जैसे कि एमसीए, ये कोर्स 3 साल का होता है। लेकिन आप लोग का एमए कर रहे हैं हिस्ट्री ऑनर से या फिर पॉलिटिकल ऑनर से, इकोनॉमिक्स से, मैथ्स से, कुछ से भी एमएससी कर रहे हैं तो ये सब आप लोग का 2 साल का ही कोर्स होता है अपने बिहार में। और एमए में टोटल आप लोग को मैंने बता ही दिया, टोटल 4 सेमेस्टर का एग्जाम होता है, अर्थात 1 साल में आप लोग को 2 एग्जाम देना है, फिर अगले 1 साल में 2 एग्जाम देना है, अर्थात 6 महीने पर आप लोग को एग्जाम देना है। जो कि अब आप लोग को बता देते हैं कि इसमें कितने पेपर होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का सबसे पहले तो 6 महीने पर होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का 4 पेपर होता है, अर्थात 4 मेन पेपर होता है और एक एग्जाम जो होता है एईसीसी का होता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग जब ग्रेजुएशन में लिए थे तो आप लोग जब पार्ट 1 में थे तो आप लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम दिया था, मेन पेपर था। तो उसी तरह ये एमए में आप लोगों का इस पेपर का नाम होता है, पेपर 1 नहीं होके इसका नाम होता है CC1, और सेकेंड पेपर होता है उसका नाम होता है CC2, थर्ड का CC3 और फोर्थ का CC4। तो इस तरह से 4 पेपर आप लोगों का होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग का हिस्ट्री लिए हैं तो 4 पेपर आप लोग का हिस्ट्री देना पड़ेगा, और एक एईसीसी होता है जिसमें आप लोगों को एक तरह से समझ लीजिए ये सब्सिडरी के तरह हो गया, एक तरह से समझ लीजिए, लेकिन इसका भी वैल्यू होता है। ओके, और इसमें आप लोग को स्वच्छ भारत से रिलेटेड पूछेगा, इन्वायरमेंट से स्टडीज से पूछेगा, इन सब से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे कि मुंगेर यूनिवर्सिटी हो गया या फिर मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया या फिर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी हो गया, तो इसमें एईसीसी का आप लोग गेस्ट पेपर से आराम से इसका तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आप लोगों का सेमेस्टर 1 की बात। सेमेस्टर 1 में आप लोगों का टोटल 4 गो पेपर होगा और एक एईसीसी का एग्जाम होगा, अर्थात अगर आप लोगों ने मैथ का ऑनर्स लिया है तो 4 पेपर मैथ का ही होगा, हिस्ट्री का लिया है तो 4 पेपर हिस्ट्री का ही होगा, और एक सभी को जो कि देना है एईसीसी का एग्जाम होता है, एईसीसी का। ओके, और फिर ये आप लोग का 6 महीने पर एग्जाम हो गया। अब अगले 6 महीने पर आप लोगों का फिर अगला एग्जाम होगा। और आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग का जो है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 100 मार्क्स का एग्जाम में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, एक तरह से समझ लीजिए 70 मार्क्स जो है आप लोग को यानी लिखना है। लिखने का मतलब कि आप लोगों को जब एग्जाम जाएंगे, एग्जाम जो एडमिट कार्ड लेके जाते हैं उसमें आप लोग को 70 मार्क्स आएगा, और 30 नंबर जो आप लोग का वाइवा होगा, चाहे आप लोग का वो प्रैक्टिकल का एग्जाम हो या नहीं। मान लीजिए आप लोग का हिस्ट्री ऑनर्स ही है तो आप लोग का हिस्ट्री ऑनर्स में 70 पेपर का एग्जाम होगा, केवल 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और 30 नंबर का वाइवा होगा, जो कि आप लोगों को अगर स्कूल कंडक्ट करवाती है, आप लोग की कॉलेज कंडक्ट करवाती है तो कॉलेज में जाकर देना पड़ेगा, या फिर दूसरे कॉलेज में अगर एडमिट कार्ड दूसरे कॉलेज का आएगा तो दूसरे कॉलेज में जाकर देना पड़ेगा, वो आप लोग को कॉलेज पर डिपेंड करता है। और अब बात कर लेते हैं सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। तो सेकेंड सेमेस्टर में टोटल आप लोगों का
छः पेपर होता है, 6 पेपर होता है, जिसमें से आप लोगों को पता है कि CC 4 तक आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में दिया था। अब सेमेस्टर 2 का बात करते हैं तो सेमेस्टर 2 में CC 5 से शुरू होगा, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 5 पेपर ये मेन हो गया। और एक पेपर हो जाएगा आप लोगों का AEC 1। AEC 1 का आप लोगों का ये पेपर हो जाएगा। इसमें फिर ये आप लोगों को अलग से पूछा जाएगा और इसका भी वैल्यू होता है। और फिर बाकी ये आप लोगों का, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने इतिहास ऑनर्स से कर रहे हैं तो ये 5 पेपर आप लोग का हिस्ट्री ऑनर्स ही होगा, चाहे फिर आप लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो या फिर तिलका मांझी से या फिर मिथिला यूनिवर्सिटी या फिर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, तो सभी यूनिवर्सिटी में यही रूल है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड सेमेस्टर का। तो थर्ड सेमेस्टर में भी आप लोग का फिर 5 पेपर ही होगा। तो आप लोग का CC 9 तक हो गया था सेकेंड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर का बात कर लेते हैं तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोग का टोटल 5 पेपर होगा। कौन कौन पेपर? तो CC 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। टोटल 14 तक हो जाएगा, CC 14 तक। और एक पेपर फिर हो जाएगा AEC 2 पेपर हो जाएगा। एक ये अलग से आप लोग का लिया जाएगा, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि एक आप लोग का अलग से एग्जाम लिया जाता है, वो सेमेस्टर 1 में भी होगा, सेमेस्टर 2 में भी होगा, सेमेस्टर 3 में भी आप लोग के साथ ही हैं। तो देख सकते हैं सिर्फ एक आप लोग का सेमेस्टर 1 में 4 पेपर का एग्जाम हुआ, सेमेस्टर 2 में 5 पेपर का एग्जाम हुआ और एक मेन, और सेमेस्टर थर्ड में आप लोगों का फिर 5 पेपर का हुआ और जब फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग आ जाते हैं अर्थात फाइनल ईयर में, जो कि फोर्थ सेमेस्टर कहलाता है, तो फोर्थ सेमेस्टर भी आप लोगों का जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर होते हैं और एक पेपर आप लोगों का एक्स्ट्रा होता है। अर्थात फोर्थ सेमेस्टर में मान लीजिए आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो पॉलिटिकल साइंस में 2 आप लोगों का मेन हो जाएगा और एक पेपर हो जाता है GE का, GE 1 का, जिसमें ह्यूमन से संबंधित इसमें सवाल पूछे जाते हैं। समझ लीजिए एक तरह से GS का पेपर आप लोग अभी ठेठी भाषा में समझ सकते हैं। ये आप लोग धीरे धीरे जब जाएंगे, सेमेस्टर आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोग को आराम से सब समझ में आते जाएगा। और हर सेमेस्टर में आप लोगों को वाइवा देना है, जैसा कि मैं बता दिया कि सेमेस्टर 1 में आप लोगों का 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और 30 मार्क्स का वाइवा होता है। तो हर सेमेस्टर में इसी तरह के 70 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होगा और 30 मार्क्स के पर सब्जेक्ट के वाइवा होंगे। और फोर्थ सेमेस्टर में तो आप लोग को बता दिया कि फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों का जो है ये 2 आप लोगों का मेन पेपर हो जाएगा। मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री ये 2 पेपर आप लोग का होगा और एक हो जाएगा GE 1 पेपर, जिसमें ह्यूमन राइट से आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। ओके, तो फाइनल ईयर में सिर्फ 2 पेपर ही होते हैं और तीसरा पेपर ये GE 1 का होता है। टोटल आप लोगों का समझ लीजिए कि 2000 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, 2000 मार्क्स के, क्योंकि 1600 का समझ लीजिए आप लोगों का ये हो जाएगा मेन पेपर और 400 पेपर का पर सेमेस्टर में आप लोगों का एक तरह से AECC का एक तरह से समझ लीजिए साढ़े में, तो वो आप लोगों का 400 का एग्जाम हो जाएगा हर साल में। तो इस तरह से आप लोगों का ये MA का पूरा डिटेल हो गया। और इसमें आप लोग को पासिंग मार्क्स होता है 45%। मान लीजिए आप लोगों का ये 70 मार्क्स का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया थ्योरी का, तो इसमें आप लोगों को लगभग 31.5 मार्क्स आए हैं तो आप लोग फर्स्ट डिवीजन करेंगे। और ग्रेजुएशन में ऐसा था कि आप लोगों को दोनों पेपर मिला के 90 मार्क्स आ जाते हैं, चाहे एक में आप लोग का 35 मार्क्स ही क्यों ना आए और दूसरा में आप लोगों का 55 आ गया, दोनों मिला के 90 आ गया। तो ये ग्रेजुएशन में था कि आप लोग पास कर जाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हर हाल में आप लोगों को सारे के सारे पेपर में आप लोगों को 45% मार्क्स लाना ही है। अर्थात 70 मार्क्स का जो एग्जाम होगा इसमें आप लोग को 31.5 मार्क्स लाना है और वाइवा का जो 30 नंबर का एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को 13.5 नंबर लाना ही लाना है। अगर इससे कम आता है तो आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। और प्रमोट किस हालत में होगा वो भी बता देते हैं। आप लोगों को जो है कम से कम 2 सब्जेक्ट में अगर प्रमोट लगा, 2 सब्जेक्ट में मतलब अगर आप लोग फेल हैं तो आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा अगले क्लास में। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं अर्थात 3 सब्जेक्ट में या फिर 4 सब्जेक्ट में, तो आप लोग फिर उसी में रह जाएंगे, आप लोग को प्रमोट नहीं किया जाएगा, आप लोग उसी सेशन में रह जाएंगे, फिर से आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। और केवल 2 अटेम्प्ट ही मिलेगा, प्रमोट होने के बाद आप लोग को 2 अटेम्प्ट ही मिलेगा। अर्थात आप लोग मान लीजिए कि आप लोग सेमेस्टर 2 में हैं और प्रमोट कर गए तो आप लोग सेमेस्टर 3 में तो आप लोग का एडमिशन करवा लिया जाएगा और सेमेस्टर 3 का आप लोग एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन आप लोग जूनियर के साथ आप लोग जब सेमेस्टर 2 का अपना जो बैकलॉग लगा है उसका एग्जाम जब दीजिएगा तो उसमें आप लोग को हर हाल में पास करना जरूरी हो जाएगा। अगर नहीं करिएगा तो फिर आप लोगों का प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस प्रकार से MA में आप लोगों का सारा कुछ होता है। और हर साल आप लोगों को जो है अपना
एडमिशन करवाना है और हर साल एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। अर्थात आप लोग जब सेमेस्टर 1 में अभी आप लोग एग्जाम अपना एडमिशन करवाए हैं तो एडमिशन तो करवा लिए, फिर आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा और फिर जब सेमेस्टर 2 में जाएंगे फिर आप लोगों का एडमिशन करवाएंगे सेमेस्टर 2 में, और फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, फिर सेमेस्टर 3 में जाएंगे फिर आप लोगों का एडमिशन होगा और फिर एग्ज़ाम फॉर्म भराएंगे, और फिर जब आप लोग सेमेस्टर 4 में जाएंगे तो आप लोगों का फिर से सेमेस्टर 4 का में एडमिशन होगा और फिर से आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। तो ये हर साल ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को सारा डाउट आप लोग का क्लियर कर दिए होंगे। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी से संबंधित हो या फिर TMU यूनिवर्सिटी से संबंधित हो या फिर मिथिला यूनिवर्सिटी से संबंधित हो या फिर BRA BU कोई भी यूनिवर्सिटी से, बिहार से संबंधित यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, तो उन सारे यूनिवर्सिटी में ये ही रूल लागू है। तो शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जो है जब आप लोग सेमेस्टर 1 में रहेंगे तो आप लोगों को 4 पेपर और एक एक्स्ट्रा पेपर देना होगा, और जब सेमेस्टर 2 में है तो उसमें आप लोगों को 5 पेपर और एक आप लोगों का AEC का एग्ज़ाम होगा, और जब थर्ड सेमेस्टर है तो आप लोगों का जो है 5 पेपर होगा और फिर एक एक्स्ट्रा होगा, और जब फोर्थ सेमेस्टर में है तो सिर्फ 2 पेपर होगा और एक एक्स्ट्रा पेपर होगा। तो इस तरह से आप लोगों का जो है टोटल मान लीजिए मैन हो गया 1600 का, और ये आप लोग का 400 का टोटल पेपर हो गया। ये आप लोग को शॉर्टकट पे मैंने बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को हर पल की अपडेट मिलती रहती है, यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज़ सब। तो आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।